हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से जर्नलिज्म का डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस टू द मॉडर्न इंडिया। So history of journalism is divided into two phases. Number one is pre-independence period and second one is post-independence scenario. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में 1780 से लेके 1880 तक प्री हिस्टोरिकल पीरियड और प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। न्यूज़पेपर्स को जो यूरोपियन ओरिजिन कहा जाता है, न्यूज़पेपर्स वी नो टुडे आर ऑफ यूरोपियन ओरिजिन एंड इवन देयर इट डिड नॉट टेक अ प्रॉपर शेप टिल द अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। यूरोपियन ओरिजिन है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर यूरोप में एक्चुअली शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी 18th सेंचुरी तक उसने कोई एक खास जगह नहीं बनाई थी, कोई प्रॉपर शेप नहीं बनाया था मार्केट में। इसका मतलब है कि लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया होगा या फिर लोगों को उसके बारे में ठीक से पता नहीं होगा। वॉल पॉटर वर द फोर रनर ऑफ द न्यूज़पेपर इन द यूरोप। वॉल पॉटर करके कुछ लोग हैं। इस वॉल पॉटर फैमिली ने क्या किया, उन्होंने इस न्यूज़पेपर को यूरोप में काम करना या फिर न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया। The wall porters first appeared in Venice, an Italian city, in 1566. They were called notice secretae, which means written notice, and were displayed in public places, and a token of fee of a small coin called gazette was levied on those who wanted to read them. तो ये जो वॉल पोर्टर है, इन्होंने फर्स्ट वेनिस में यानी इटली के एक सिटी में 1566 को शुरू किया था। वो क्या करते थे, वो नोटिस ए सीक्रेट है मतलब रिटर्न नोटिसेस करके एक पैम्पलेट छापते थे और वो टोकन के थ्रू उन्हें पढ़ने के लिए देते थे। ठीक है। और वो टाइम में कॉइन्स को कहा जाता था गैजेट। जो गैजेट लेवी करते थे, गैजेट चार्ज करते थे यानी पैसा चार्ज करते थे और उन्हें रीड करने के लिए देते थे। दिस सप्लाइड द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर गैजेट। द वर्ड हैज़ कम डाउन टू अस टुडे। तो ये जो नाम है, धीरे धीरे जो गैजेट है पैसा कहा जाता था, लेकिन उसी को नाम पड़ गया, उस न्यूज़पेपर को नाम पड़ गया गैजेट है, जो आज हमारे पास भी आता है। Chinese discovered the art of printing in 868 AD. In 1476, the first printing press was established in England. In 16th century, newsletter came in London and Italy both. It was of 8 pages. News books were published in 1513. In 1621, a new newspaper appeared in London. It was a primitive news sheet called Coranto and it carried only foreign news. First domestic news came in 1628. So Chinese लोगों ने डिस्कवर किया आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट 868 ईयर्स में ये प्रिंटिंग कैसे होता है। ठीक है। और 1476 में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है एस्टैब्लिश हुआ था इंग्लैंड में। 16वीं सदी में यानी 16th सेंचुरी में न्यूज़पेपर यानी न्यूज़ लेटर जो है वो लंदन और इटली दोनों जगह पे आया। जो 8 पन्नों का पेज था वो, ठीक है, 8 पन्नों का न्यूज़ लेटर था। ये एक न्यूज़ बुक की तरह पब्लिश हुआ था 1513 में और 1621 में एक न्यूज़पेपर अपीयर हुआ लंदन में जो प्रिमिटिव न्यूज़ शीट्स कहा गया है, जहाँ पे सिर्फ फॉरेन न्यूज़ दिए जाते थे। और 1628 में फर्स्ट डोमेस्टिक न्यूज़ उसमें छपा और ये जो है प्रिमिटिव एज का एंड हुआ यानी प्री इंडिपेंडेंस एज का एंड हुआ। A new era of journalism was ushered with the publication of Oxford Gazette in 1655. It was the first periodical to come very close to a true NP, but it was being printed twice a week. On March 11, 702, the first daily newspaper appeared in London, Daily Current. ये नया era of journalism शुरू हुआ और शुरू कैसे हुआ, पब्लिकेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड गजेट के साथ 1655 में। और फर्स्ट पीरियडिकल जो आया इसका जो था एक ट्रू न्यूज़पेपर, लेकिन प्रिंटेड किया गया ट्वाइस अ वीक। मार्च 11 को 1702 में पहला न्यूज़पेपर अपीयर हुआ लंदन में जिसका नाम था डेली करंट। जेम्स Augustus Hickey has a distinction of launching the first newspaper in India called Bengal Gazette or Calcutta General Advertisers came out on Jan 29, 1780। तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने इंडिया में पहले शुरू किया
जिसका नाम था बंगाल गैजेट, या दूसरा नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, जो कि जनवरी 29 1780 के दिन 1780 के साल उन्होंने ये प्रिंट पब्लिश करना चालू किया। Newspapers are more than triple 2 years old. In 1780s, James Augustus Hickey started Hickey's Gazette. तो 1780s में जेम्स अगस्टस हिक्की ने हिक्कीज गैजेट शुरू किया। और न्यूज़पेपर हैज सीन 4 डिस्टिंक्ट फेसेस, न्यूज़पेपर के 4 डिस्टिंक्ट फेसेस हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला 1718 से 1857, दूसरा 1857 से लेके 1947, और तीसरा 1947 से लेके 1975। अब ये गैप क्यों हुआ? गैप ड्यू टू इमरजेंसी, और इमरजेंसी के बाद 1977 से लेके आज तक न्यूज़पेपर चलता रहा। पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रेस जब हम देखते हैं तो 1947 में रोल ऑफ प्रेस चेंज्ड slowly and 1947 after partition 6 radio stations came up in Bombay, Kolkata, Delhi, Trichy, Lucknow and Madras। तो 6 नए रेडियो स्टेशन शुरू हो गए बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, त्रिची, लखनऊ और मद्रास में। 1951 में द ऑब्जेक्शनेबल मैटर यानी द प्रेस एक्ट रेमिनिसेंट ऑफ अर्लियर लॉ वाज पास्ड बाय नेहरू गवर्नमेंट। जो भी ऑब्जेक्शनल मैटर है वो गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा और उसके अप्रूवल के बाद ही वो आप छाप सकते हो। 1951 से लेकर 1952 में द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन वाज कवर्ड बाय रीजनल एंड नेशनल प्रेस। द प्रेस एक्ट वाज अलाउड टू इलैप्स एंड फर्स्ट प्रेस कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1956। तो 1951-52 में पहला नेशनल इलेक्शन कवर हुआ था रीजनल और नेशनल प्रेस की तरफ से, और 1956 में प्रेस एक्ट को अलाउ किया, रिलैप्स किया और फर्स्ट प्रेस कमीशन को फॉर्म किया। 1952 से लेके 1954 तक प्रेस कमीशन मेड इंक्वायरी इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रेस। वन ऑफ द मेनी रिकमेंडेशन वाज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रेस रजिस्ट्रार एंड सेटिंग अप ऑफ प्रेस काउंसिल। 1952-54 में प्रेस कमीशन बनाने की कुछ इंक्वायरी चली और उसमें पता चला कि दो पोजीशंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रेस रजिस्ट्रार की ज़रूरत है और एक प्रेस काउंसिल की ज़रूरत है। और 1964 में अ कमिटी ऑन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन made information media was set up under the chairmanship of A.K. Chanda. A committee on broadcasting and information media was set up under the chairmanship of A.K. Chanda. So 1964 में A.K. Chanda के हिसाब से A.K. Chanda के चेयरमैनशिप के अंडर में एक मीडिया का, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का एक सेटअप बनाया गया। 1966 separation of radio and television with two independent corporations. Then commercial service started called Vivid Bharati. Then 1976 separation of radio and television TV was called Doordarshan. ये तीनों चीज़ चालू है। So 1966 में रेडियो और टेलीविज़न का सेपरेशन हुआ। 1967 में कमर्शियल सर्विस स्टार्ट हुआ जिसका नाम था विविध भारती, और 1976 में सेपरेशन हुआ रेडियो और टेलीविज़न का जिसको हम कहते हैं दूरदर्शन। 1977 Janata government appointed a working group. 1982 Second Press Commission recommended de-link of the press from its connection with other industries. One of the major recommendation was to set up a National Development Commission. So 1977 में जनता गवर्नमेंट ने एक वर्किंग ग्रुप को अपॉइंट किया। 1982 में प्रेस कमीशन को रिकमेंड किया और डी लिंक करने के लिए कहा प्रेस को फ्रॉम इट्स कनेक्शन विद अदर इंडस्ट्रीज। दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को बंद करने के लिए कहा गया। प्रेस सेंसरशिप अंडर इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान प्रेस सेंसरशिप शुरू हुआ। Complete censorship was imposed only on rare occasions during Gandhiji's arrest led to a countrywide disturbances and the detention of over 60,000 persons. Though some papers like Bengali Weekly, Jugantar or the Daily Sandhya were banned in 30s, they were published secretly. So, कंप्लीट सेंसरशिप जो है वो रेयर ओकेशंस में होता है, जैसे कि गांधी जी के अरेस्ट के टाइम पे हुआ जहाँ पे 60,000 लोगों को डिटेन किया गया, ठीक है, और कुछ न्यूज़पेपर्स ने उन्हें सीक्रेटली पब्लिश कर दिया उस न्यूज़ को।
Restrictions were imposed on the press during the Quit India movement of 1942, yet major papers could publish the arrest of national leaders and reports of demonstrations and protests. तो बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे हुआ, लेकिन जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उनको थोड़े राइट्स थे कि वो लिख सकते थे कि कौन से बड़े नेशनल लीडर्स को अरेस्ट किया गया और डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट के रिपोर्ट्स भी वो दे सकते थे. In 1975, Mrs. Indira Gandhi claimed an internal emergency. The government during this time suppressed transmission of news by imposing censorship on newspapers, journals, radios, TV, telex, telegrams, news agencies, and on foreign correspondents. Even teleprinter services were subjected to pre-censorship. The censorship was total and unparalleled in the history of press in India. So, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने सेंसरशिप की शुरुआत की और सारे न्यूज़पेपर में यानी सारी प्रिंटिंग की जो भी चीज़ें थे जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास हो सकती थी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे एजेंसी, सारे सोर्सेस, सारे एप्लीकेशंस को उन्होंने बंद करवा दिया गया 1975 में. Even advertisements, cartoons and comic strips were subjected to pre-censorship. Foreign papers and journals were confiscated if they carried criticism of emergency. Some issues of Times and Newsweek were banned outright. So 1975 में प्री सेंसरशिप भी शुरू हुआ. प्री सेंसरशिप में क्या होता है कि आपको अपने जो न्यूज़पेपर है उसका एक सैम्पल गवर्नमेंट को देना होता है और वो गवर्नमेंट सैम्पल को अप्रूव करेंगी और वो अप्रूवल के बाद ही आपका पेपर छपेगा, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी आपको अप्रूवल देना पड़ेगा, कार्टून्स के भी अप्रूवल लेने पड़ेंगे और अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ कहते हो तो वो सीधे सीधे निकाला जा सकता है. तो फॉरेन पेपर्स और जर्नल जो है उनके बहुत सारे आर्टिकल्स जो थे वो कॉन्फिस्केट कर दिए गए और जैसे कि टाइम्स और न्यूज़ वीक जैसे न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया. More than 34 printing presses that were operating underground were seized and over 7,000 people were arrested in connection with publication and circulation of underground literature. Underground literature flourished in Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra and Gujarat. तो इस emergency के दौरान 34 printing press जो है अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, छुपा छुपा के अपने प्रिंटिंग को प्रेस में न्यूज़पेपर छाप रहे थे. ऐसे में 7,000 लोगों को पकड़ा गया और ये अंडरग्राउंड लिटरेचर जो है बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट्स में होने लगा. Few publications overtly opposed the emergency despite stringent measures and regulations. Sadhana, Gujarati, Himmat, edited by Rajmohan Gandhi, Freedom First, owned by M.R. Masani, The Statesman, The Indian Express, The Daily Morasoli, Tamil, Tughlaq Tamil, The Radical Humanist. Post-emergency period 2 was witness to attempt by the Congress Party to control the press. So बहुत सारे publications जो है बैन हो चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ पब्लिकेशन जो है उन्होंने अपोज किया एमरजेंसी को डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट मेजर. बहुत सारे मेजर्स लेने के बावजूद भी उन्होंने इस एमरजेंसी को अपोज किया. 1984 Jagannath Mishra mooted the Bihar press bill but protest by journalists forced him to withdraw. 1987 Rajiv Gandhi initiated the anti-defamation bill, also met the same fate. V.N. Gadgil introduced the right to reply bill that was later withdrawn. So 1984, 1987 और 1994 में कुछ prominent लोगों ने मीडिया से रिलेटेड बिल्स पार्लियामेंट में रखे जो बाद में विड्रॉ करना पड़ा. Modern times. Daily newspaper circulation is approaching the 60 million mark. According to the National Readership Survey, there were 1567,19,209 copies of newspaper in India in 2004 and 5. तो ये 2004 and 5 का डेटा है. आपसे रिक्वेस्ट है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल रीडरशिप सर्वे 2020 में कितने कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया में बने, ये आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपको मिलेगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके उसे कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा ताकि हमारा, आपका और सभी व्यूअर्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट रहे. 500 million Indian adults do not read any newspaper, among them 248 million literate और neo-literates. तो 500 मिलियन अडल्ट जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, जिसमें 248 मिलियन जो है लिटरेट्स है और कुछ लोग थोड़े लिटरेट्स है.
Robin Jaffrey on the growth of successful newspapers in dozen Indian language over the post-quarter century has identified the following 5 factors. So Robin Jaffrey ने इंडियन न्यूज़पेपर्स का जो ग्रोथ है डजन इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर, डजन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर पास्ट क्वार्टर सेंचुरी के हिसाब से उन्होंने कुछ 5 फैक्टर्स को निकाला है. नंबर 1, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी विच इनेबल द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोर अट्रैक्टिव न्यूज़पेपर. तो इंडिया में न्यूज़पेपर का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके लिए इन्होंने 5 फैक्टर्स दिए. उसमें से सबसे पहला है टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचा. स्टेडीली एक्सपांडिंग लिटरेसी, लिटरेसी को एक्सपांड करते गए और एक्सपांडिंग परचेजिंग पावर, एग्रेसिव पब्लिशिंग होते गया हमारा, और प्रॉफिट, पावर एंड सर्वाइवल होते गए एंड एक्सपांशन बढ़ते गया. देन पॉलिटिकल एक्साइटमेंट की वजह से भी हमारा जो डेवलपमेंट है वो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया. सो आई होप यू लाइक दी वीडियो लेक्चर. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने सिर्फ 5 दोस्तों को कहे कि भाई सब्सक्राइब कर ले और सर का थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा ले. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग. बाय बाय.